बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, जो या ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं। उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ यूके की नेशनैलिटी के 10 ऐसे बेनिफिट्स जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। और ऑब्वियसली जो भी बंदा यूके आता है, चाहे वो स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा है, हर बंदे का एक गोल सेट होता है कि वो यूके में जाके सेटल हो जाए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो यूके आके दोबारा अपने होम कंट्री वापस चले जाते हैं या किसी और कंट्री चले जाते हैं। अल्टीमेटली लोगों का यही ड्रीम होता है कि वो यूके का जो है वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी ले लें, यहाँ पे सेटल हो जाएँ और यहाँ का लाइफ़स्टाइल उनको मिले। क्योंकि यूके की ज़िंदगी के बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हर बंदे को ख्वाहिश होती है कि हमें मिलें। वो सिर्फ़ बच्चों तक महदूद नहीं बल्कि बड़ों और बूढ़ों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बाकी कंट्रीज़ में नहीं मिलते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिट की, जो आपको बाकी तमाम बेनिफिट्स की निस्बत सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है और सबसे ज़्यादा रिलीफ देने वाला है। वो है नो मोर आईएचएस फ़ी, यानी कि यहाँ पे आपको आईएचएस फ़ी पे नहीं करनी पड़ती और ना ही एक्सटेंशन करवानी पड़ती है। क्योंकि जब भी आप किसी वीज़ा पे यूके के अंदर मौजूद होते हैं तो आपको आईएचएस फ़ी भी पे करनी होती है और एक्सटेंशन भी करवानी पड़ती है, जिस भी वीज़ा पे आप यूके के अंदर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ की नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपको आईएचएस फ़ी भी पे नहीं करनी पड़ती और ना ही एक्सटेंशन करवानी पड़ती है। जो लोग यूके में मौजूद हैं या जो लोग आईएचएस फ़ी पे कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आईएचएस फ़ी यहाँ पे कितनी ज़्यादा हो चुकी है पर पर्सन के हिसाब से। और अगर कोई 5 साल का वीज़ा ले रहा है तो 5 साल की अगर वो आईएचएस फ़ी पे करता है एक पर्सन, तो उसकी तकरीबन 5,500 से 6,000 पाउंड के करीब जाती है। और अगर वो 4 फैमिली मेंबर्स हैं या 6 हैं या 5 हैं तो उनकी फिर उस हिसाब से आप देख लें। यानी इतना वीज़ा एक्सपेंसिव नहीं होता जितनी आईएचएस फ़ी यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाती है। इसके साथ ही फिर वीज़ा एक्सटेंशन भी करवानी होती है यूके के अंदर, और अगर आप यहाँ की नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पैसे जो आप उसके लिए जोड़ते हैं वो आपके सेव हो जाते हैं। वरना जो लोग यूके आते हैं वो पहले दिन से ही वीज़ा एक्सटेंशन के पैसे जमा करने शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही आईएचएस फ़ी के कि हमें हर पे बर्डन ना बने जब हमें जमा करवानी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है अगर आपको यूके की नेशनैलिटी मिल जाती है। इसके बाद दूसरा बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आपको कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर आप यूके में किसी वीज़ा पे मौजूद हैं तो आपको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन होती है, 180 डेज़ से ज़्यादा आप 1 साल के अंदर किसी दूसरे कंट्री या होम कंट्री नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन में इश्यू बनता है। लेकिन अगर आप यूके की नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती हैं। आप जितना मर्ज़ी ऐसा चाहें जाके दूसरे कंट्री में या अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। नंबर 3 पे आता है एक्सेस टू पब्लिक फंड्स, यानी कि आप पब्लिक फंड्स ले सकते हैं। अगर आप यूके में किसी वीज़ा पे आते हैं तो आपके बीआरपी पे मेंशन होता है कि आप पब्लिक फ़ंड नहीं ले सकते, नो पब्लिक फ़ंड। लेकिन यूके की अगर आप नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपको पब्लिक फ़ंड अलाउ हो जाते हैं, जिसमें मैं कुछ आपको फ़ंड्स बताती हूँ। जैसे डिसेबिलिटी अलाउंस मिलते हैं, अगर अल्लाह ना करे कोई इश्यू बन जाता है, किसी के साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो आपको अलाउंस मिलता है। अगर आपकी सैलरी कम है उस पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। घर के लिए हाउसिंग अलाउंस होते हैं यहाँ यूके के अंदर। इसके अलावा बच्चों को बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ये सारे फंड्स जो है आप ले सकते हैं अगर आपके पास यूके की नेशनैलिटी है, और अगर आपके पास यूके की नेशनैलिटी नहीं है तो फिर आप इन फंड्स तक एक्सेस नहीं कर सकते। नंबर 4 पे यहाँ पे स्टेट पेंशन दी जाती है। स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं यूके के अंदर उनको स्टेट पेंशन मिलती है। ये पेंशन बेसिकली कंपनीज़ की जो पेंशन होती है वो उनसे डिफरेंट होती है। अगर आपने यूके के अंदर कम से कम 10 साल तक काम किया है तो यूके गवर्नमेंट आपको बुढ़ापे में पूरा सपोर्ट करती है। एक तो होता है जो कंपनीज़ आपको पेंशन देती हैं, इसके अलावा आपको स्टेट पेंशन भी मिलती है।
इसके बाद पाँचवाँ बड़ा बेनिफिट यूके की नेशनैलिटी का कि आपको फुल राइट टू वर्क होता है। यानी कि आप अगर किसी वीज़ा पे यूके के अंदर आते हैं, तो आपको काम के लिए भी स्पेसिफ़िक आवर्स मेंशन होते हैं कि इतना आवर्स आपने काम करना है। अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे हैं, तो उसमें आपको स्पेसिफ़िक टाइम लिमिट बताया जाता है कि इतना टाइम जो है वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूके की नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन भी आपसे ख़त्म कर दी जाती है। आप जितना मर्ज़ी टाइम चाहें आप काम कर सकते हैं यूके के अंदर। इसके बाद अगला बड़ा बेनिफिट है कि आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं तकरीबन 190 प्लस कंट्री में यूके से। क्योंकि यूके एक ऐसा कंट्री है, अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है तो आप यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इसके अलावा यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ जिनमें आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, यानी उसमें आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप टिकट करवाएं और इन कंट्रीज़ में चले जाएं। इसके अलावा दुबई हो गया और कतर, ओमान और इस तरह के कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है, यूके की नेशनैलिटी के बिहाफ़ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा अगला बड़ा बेनिफिट है इसका कि अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं यूके के अंदर या बिज़नेस करना चाहते हैं, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं अगर आपके पास यूके की नेशनैलिटी है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो सम टाइम कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो स्पॉन्सरशिप देती हैं और कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो स्पॉन्सरशिप नहीं देती, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर आपके पास यूके की नेशनैलिटी है तो ऑब्वियसली वो कंपनी आपको प्रेफर करेगी एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके पास यूके की नेशनैलिटी नहीं बल्कि वो किसी वीज़ा पे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके साथ अगर आप बिज़नेस करना चाहें, फुल टाइम वर्क के साथ अगर कोई बिज़नेस करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं यूके में, अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट मौजूद है। इसके बाद अगला बड़ा बेनिफिट है यूके की नेशनैलिटी का कि अगर आपके पास यूके की नेशनैलिटी है और आपका अगर कोई बच्चा पैदा होता है यूके के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिकली नेशनैलिटी मिल जाती है। आपको कोई उसकी एक्सटेंशन नहीं करवानी पड़ती, कोई आईएचएस फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। यानी इसकी नेशनैलिटी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। यानी अगर आप माँ-बाप के पास नेशनैलिटी है तो ऑटोमेटिकली बच्चे को भी नेशनैलिटी मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यूके की नेशनैलिटी का, यूके के पासपोर्ट का। इसके बाद इसका 9वाँ बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है बच्चों की। और इसके साथ-साथ अगर बच्चे आपके यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लेते हैं, तो उनकी कुछ फ़ीसेस होती हैं, लेकिन अगर उसका कंपैरिज़न इंटरनेशनल से करें तो उसके मुकाबले में यहाँ पे बच्चों की फ़ीस जो है वो हाफ़ होती है। यानी इंटरनेशनल्स जो आते हैं वो ज़्यादा फ़ी पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ जो यहाँ पे ब्रिटिश बच्चे हैं। और इसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ी के लिए इनको कुछ लोन भी अलाउ होते हैं, यहाँ पे वो लोन ले सकते हैं अगर यूके में वो एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यूनिवर्सिटी की, अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे लोन लेके वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, कोई फ़ी का उनको इशू नहीं बनता। इसके बाद अगला बड़ा बेनिफिट है यूके की नेशनैलिटी का, अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे अगर कोई नई कार लेते हैं, नई कोई गाड़ी लेते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं तो आपको लोन मिल जाता है। अगर आप घर लेते हैं, यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो मॉर्गेज पे करते हैं, तो आपको इजीली लो इंटरेस्ट रेट पे आपको यहाँ पे मॉर्गेज मिल जाता है अगर आप यूके के ब्रिटिश हैं। और अगर आप यूके के ब्रिटिश नहीं, किसी वीज़े पे हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा हाई मिलता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके पास नेशनैलिटी है यूके की। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, अगर आप यूके के ब्रिटिश हैं या यूके के नेशनैलिटी होल्डर हैं, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप यूके में मौजूद हैं। इसके अलावा भी और बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं मिलते, जैसे यहाँ पे जस्टिस है, इंसाफ है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी है, एजुकेशन का सिस्टम है। आप अगर बच्चे आपके एजुकेशन ले रहे हैं उनको किसी किस्म की इनसिक्योरिटीज़ नहीं हैं। पाकिस्तान में जैसे देखें बहुत सारे इश्यूज़ बन जाते हैं, अभी जो लाहौर में वाक़या हुआ है
बच्ची के साथ। तो ये सारी चीज़ें यूके के अंदर इन चीज़ों की किसी भी चीज़ की इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर जस्टिस है यहाँ पे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती, रिश्वत का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ये नहीं कि आप किसी को थोड़ी-सी रिश्वत देंगे तो आपका काम हो जाएगा, या किसी को दूसरे पे प्रेफ़र नहीं किया जाता, सब यहाँ पे इक्वालिटी है। किसी को यानी अगर कोई ऑफ़िसर है तो वो भी, और अगर कोई यहाँ पे बाहर काम करने वाला कोई सफाई करने वाला है वो भी, यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि कोई ऑफिसर आ रहा है तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाए एज़ कम्पेयर टू दोज जो छोटे लेवल की जॉब्स कर रहे हैं यूके में। सो यहाँ पे इक्वलिटी है, और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। बूढ़ों के लिए डिफरेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, किसी के आगे उनको हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अगर उनकी औलाद उनको सपोर्ट नहीं करती तो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, बीमारी में भी सपोर्ट करती है, वैसे भी उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं यूके के अंदर। और अगर वो थोड़े टाइम के लिए अपने कंट्री में भी चले जाते हैं तो उनको वो बेनिफिट मिलते रहते हैं, अनलेस कि वो इस कंट्री को प्रॉपर छोड़ ना दें। तो ये काफ़ी बेनिफिट्स हैं यूके की ज़िंदगी के। यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो इन चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट्स ले भी रहे हैं, और इसीलिए हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो यूके में जाए, यूके में सेटल हो, वहाँ की ज़िंदगी के जो बेनिफिट्स हैं वो लें। तो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।